टॉपिक है, जीवन के हर खेल को चैलेंज समझो। क्योंकि जीवन में बहुत सारे खेल हम देखते हैं, क्योंकि हमने खेले भी हैं बहुत सारे खेल। आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखो कैसे कैसे खेल सिखाते हैं और वो चैलेंज समझ के उनको जीतते हैं। इसी प्रकार आज हम क्रिकेट को देखते हैं, तो एक चैलेंज के तरीके से अगर उस क्रिकेट को देखा जाए तो हम जंग जीत सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि हम जो भी हमारे सामने ये खेल शूट हो रहा है उसको क्या मैंने लाइट वेट में लिया है या एक चैलेंज रूप में लिया है। आज दुनिया भर के लिए एक चैलेंज ही है। उद्योगपति हैं, बिजनेस वाले हैं, कारोबार वाले हैं, सबके लिए एक टेंशन का समय है। लेकिन कहते भी हैं कि अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा, अगर रात आई है तो दिन भी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि समय एक जैसा ही रहे, क्योंकि समय की धारा भी बदलती है। लेकिन वो कब बदलती है, कैसे बदलती है, वो तो हम जाने या भगवान जाने। तो उसके लिए, बदलाव के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने हैं। तो जीवन में खेल तो बहुत सारे हमने देखे हैं, लेकिन एक विचित्र खेल है मानव का। मानव का मीन्स अभी अभी मानव प्रसन्न है और अभी अभी दुखी हो जाता है। कारण क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में वो जो चाहता है वो नहीं हुआ तो परेशान हो जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि परेशान हुए क्यों। क्योंकि मैं अपनी शान से उतर गया तो परेशान हो गया। अगर उदास हुआ तो मैं, अगर माया का दास बन गया तो मैं उदास हो गया। तो जीवन में बहुत सारे खेल खेले भी जाते हैं और खेलने भी चाहिए, क्योंकि जीवन खेलने का ही है। क्योंकि आज हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। आज एक छोटा बच्चा है, वो खेल खेल में इतनी चीज़ें सीख जाता है और हम कई बार कहते हैं कि हमने तो इसको ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं है, लेकिन वो खेल खेल में ही सीख गया। क्योंकि हमें अगर देखना है कि आज एक बिजनेस वाला है, वो बिजनेस को बहुत खेल खेल के तरीके से ले जाता है, लेकिन जब उसे उसका रिजल्ट अच्छा नजर आता है तो वो यही सोचता है कैसे भी करके मुझे अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है। तो उसी खेल को वो एक चैलेंज ले लेता है कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब व्यक्ति चैलेंज ले लेता है तो ऑटोमेटिकली वो चैलेंज चेंज करके ही दिखाता है। क्योंकि जब तक आप जीवन में खेल को एक चैलेंज के रूप में नहीं लेंगे, आप कभी चेंज नहीं हो सकते। ना तो आप कभी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, ना आप स्वयं को चेंज कर सकते हैं, और ना आप जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, खेल खेल में ही हम बहुत कुछ जीवन में आगे हासिल भी कर सकते हैं। आज व्यक्ति, बहुत सारे खेल ऐसे बने हैं लेकिन जिसके कारण हमारा माइंड शार्प हो जाता है। हम देखते हैं खुशी भी होती है, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि खुशी कुछ समय की ना रहे, सदा काल की रहे। आज हम जैसे क्रिकेट देखते हैं, अगर इंडिया जीत जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर हार जाता है तो उदास हो जाते हैं। खेलने वाला तो खेल खेल के चला गया, लेकिन हम उदास क्यों हो गए? जब दूसरा व्यक्ति हार जीता था या दूसरा व्यक्ति हारा था या वो व्यक्ति जीता, तब तो मेरे को खुशी नहीं हुई। तो हमें ये देखना है कि खुशी किसी एक चीज पर आधारित ना हो, क्योंकि हम इस समय यहाँ पर इस भारत भूमि पर खेल करने के लिए ही आए हैं। आज एक कठपुतली को आप देखो, वो खेल खेल में कितना मनोरंजन करा जाती है और उस मनोरंजन के कारण ही कितनी आत्माएं अपनी चिंताओं को भूल जाती हैं। तो यही सोचे कि भगवान ने भी हमें खेलने के लिए खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर मुझे इस भारत ग्राउंड पे भेजा है, जहाँ पर मुझे, जैसे हम देखते भी हैं खिलाड़ी कभी चौका लगाते हैं तो खुश होते हैं, छक्का लगाते हैं तो खुश होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर अचीवमेंट क्या है? तो हम कौन से चौके छक्के लगा रहे हैं? लेकिन ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को हताश करें, किसी व्यक्ति को परेशान करें। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति अगर आपके घर का सदस्य है तो आप कभी परेशान करेंगे? कभी नहीं। तो इसीलिए वो भी संसार में आया है तो भगवान का बच्चा है। तो जब भगवान का बच्चा है तो वो आपका भी तो भाई हुआ। तो जब आपका भाई है तो आप उसको अगर दर्द दे रहे हैं तो मलहम लगाना भी आपका काम है। इसीलिए जीवन में कोई भी आप कार्य करते हो, पहला उसको खेल समझो और दूसरा उसको चैलेंज रूप में ले आओ। क्योंकि जितना आप चैलेंज रूप में लेके आएंगे, अपने जीवन का चैलेंज बनाए उसको कि मुझे ये अचीव करना ही है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में विशेष ये दिखाया जाता है कि आपका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो अगर हम उसको चैलेंज रूप में लेते हैं कि मुझे बन के ही दिखाना है, अगर भगवान चाहता है कि मुझे बनना है तो मुझे बनना ही है, तो ऑटोमेटिकली जब उन चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारे में बहुत सारी चेंजिंग आती है, और वो चेंजिंग ही भगवान देखना चाहता है। तो इसीलिए
खेल खेल में ही हमें बहुत कुछ जीवन सिखाता भी है और आगे भी सिखाता रहेगा।